Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So this is our MDCAT Master Short Revision Biology classes and today's topic is cytoplasm. साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल के अंदर जितना भी पार्ट होता है अदर दैन ऑर्गेनेलीज वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कहला रहा होता है। साइटोप्लाज्म को अगर हम काट के पढ़ें लाइक इसके वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ें तो साइटो का मतलब सेल होता है, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है और ये लिविंग जेल कहलाता है, सेल का लिविंग पार्ट कहलाता है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जेल लाइक होता है, मोर विस्कस होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा। एंडोप्लाज्म सोल लाइक होता है, लेस विस्कस होता है। एक्टोप्लाज्म आउटर पार्ट है, इसमें वाटर 90% होता है और ऑर्गेनेलीज भी एक्टोप्लाज्म में रहती हैं, जबकि एंडोप्लाज्म इनर पार्ट है। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, लाइक जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो जब मूव कर रही होती हैं तो उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कह रहे होते हैं। इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट भी होती है। सॉल्यूशन दो तरह का होता है साइटोप्लाज्म में, एक होता है ट्रू और एक होता है कोलोइडल। ट्रू में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस होते हैं, जबकि कोलोइडल में लार्जर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा और ट्रांसलेशन जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने लास्ट राइबोसोम वाली वीडियो में पढ़ा था। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के होते हैं। फंक्शन भी ऑफ कोर्स एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो रही होती है सेल के अंदर, लाइक ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो रही होती हैं एंड फिर नई ऑर्गेनेलीज बन रही होती हैं। तीन तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं, ए मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तीन ही होती हैं। ए मेम्ब्रेन में राइबोसोम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन होती है, जबकि सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, ये सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनके नाम आप लोगों ने अच्छे से रिमेंबर कर लेने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।